पिछले सेशंस में हमने देखा कि किस प्रकार हमने स्टैटिक के बारे में एग्जांपल्स पिक किए और पब्लिक के बारे में। ये सारा का सारे सेशन जो है वो मेथड से रिलेटेड है और अब की बार नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास मेथड में है वो रिटन डेटा टाइप्स का है। अब यहाँ पे रिटन डेटा टाइप क्या है, यदि आप नीचे एग्जांपल को देखें तो पब्लिक स्टैटिक के बाद जो वर्ड आ रहा है ये एग्जैक्टली रिटन डेटा टाइप को शो करता है आपके मेथड की। अब असल में रिटन डेटा टाइप है क्या, या यहाँ पे वर्ड लगाने का अर्थ क्या है। यदि आप यहाँ पे वर्ड लगाते हैं तो उसका अर्थ है कि आपका जो मेथड है वो कुछ वापस नहीं करने वाला आपको, परंतु यदि आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप लगाते हैं, जैसे यहाँ ऊपर एग्जांपल में मैंने इंटीजर लिया है, आप कैरेक्टर भी लगा सकते हैं, स्ट्रिंग है, डबल है, इत्यादि काफी सारी डेटा टाइप्स हैं, उनमें से कोई भी डेटा टाइप लगा सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए इंटीजर लिया है। इसका अर्थ यह है कि यह मेथड एग्जीक्यूट होने के पश्चात आपको जो डेटा वापस करेगा वो इंटीजर फॉर्मेट में होगा। अब ये वापस कैसे करेगा, इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट शामिल करनी होती है रिटर्न, जो यहाँ पे सबसे लास्ट स्टेटमेंट रहती है और जो कि यहाँ पे किसी मेथड के ब्लॉक में सबसे लास्ट स्टेटमेंट रहती है, और रिटर्न के साथ वो वेरिएबल या वो वैल्यू जो आप वापस करना चाहते हैं वह आपको यह मेथड वापस करेगा। अब यहाँ आपके पास दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले यदि आपको रिटर्न डेटा टाइप डिफाइन करनी है तो आप स्टैटिक के पश्चात यहाँ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ इंटीजर की है, और जब आप किसी डेटा टाइप को यहाँ स्पेसिफाई करते हैं तो उसका अर्थ है यह जो मेथड जब एग्जीक्यूट होगा तो कुछ डेटा आपको वापस करेगा, वह डेटा इसी डेटा टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल के लिए इंटीजर डेटा टाइप का होना चाहिए। अब कुछ कैलकुलेशन की है हमने इस मेथड के अंतर्गत, फाइनली कुछ डेटा को रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड का प्रयोग किया है। इसके साथ उसी टाइप का डेटा है जो डेटा टाइप हमने ऊपर लगाई है, टोटल है वो भी एक इंटीजर डेटा टाइप का ही डेटा है। तो फाइनली आपके पास ये जो डेटा है ये वापस जाएगा, जहां पे इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा वहां पे आप इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, उसी टाइप का डेटा रिटर्न वापस करेगा और यूज करेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप डेटा वापस नहीं भेजना चाहते तो ऐसे केस में आप वॉइड का इस्तेमाल करेंगे। वॉइड भी एक रिटर्न डेटा टाइप है, लेकिन यह किसी भी प्रकार का डेटा वापस नहीं करती। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि आपने ऊपर डिफाइन किया है किसी डेटा टाइप को तो नीचे रिटर्न का प्रयोग करना जरूरी है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप यहाँ इंटीजर लगा दें और नीचे रिटर्न ना लगाएं तो फिर आपके पास कुछ एरर रहेगा आपके एग्जाम्पल में। तो ये इसको प्रैक्टिकली समझते हैं रिटर्न एग्जाम्पल डॉट जावा से। अब यहाँ मैंने पहले से ही रिटर्न एग्जाम्पल डॉट जावा को ओपन कर लिया है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये सभी एग्जाम्पल फाइल्स आपके पास डीवीडी में अवेलेबल है, परंतु मान लीजिए किसी कारण से डीवीडी में अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई है तो आप इसे हमारी वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप smartosystems.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं या ISST वर्ड के डाउनलोड सेक्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं www.isstword.com। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको एग्जाम्पल को प्रयोग कर पाएंगे। सबसे पहले देखें तो मैंने क्लास डिफाइन की है जिसका नाम है रिटर्न एग्जाम्पल। इसमें हमने एक टोटल वेरिएबल लिया है। अब हमने यहाँ पे दो मेथड लिए हैं। सबसे पहला पब्लिक वॉइड शोसम, जो कि सिंपल मेथड है जो वॉइड डेटा टाइप का प्रयोग करता है, यानी कि यह कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और दूसरा हमने यहाँ पे एक मेथड लिया है पब्लिक इंटीजर शो टोटल। अब इंटीजर शो टोटल है, यह इंटीजर कीवर्ड लगाया है तो कुछ इंटीजर हमें वापस करेगा। इसके लिए हमने रिटर्न कीवर्ड का प्रयोग भी किया है और उसके साथ एक वेरिएबल जो कि रिटर्न डेटा टाइप का है। अभी हमने पैरामीटर डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। दो वेरिएबल हमने इन ब्रैकेट्स के बीच में रखे हैं जो वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे शो सम और शो टोटल दो वेरिएबल हैं। अब स्टैटिक वॉइड मेन में आकर हम देखते हैं कि हमने एक एग्जांपल जो रिटर्न एग्जांपल क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है पी से हमने शो सम को कॉल किया है। शो सम ऊपर वाला मेथड है। जब कॉल किया है तो दो वैल्यूज हमने इसमें पास कर दी है, 10 और 20। जो 10 है वो x को रिसीव हो जाएगी और 20 जो है y को रिसीव हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 और यहाँ 20 वैल्यू होगी। इन दोनों का टोटल जो है वो इस टोटल में चला जाएगा और फाइनली ये टोटल प्रिंट हो जाएगा। यह है बिल्कुल सिंपल फंक्शन है जो पहले हम प्रयोग करते रहे हैं। लेकिन अब अगर रिटर्न की बात करें तो हमने एक वेरिएबल इंटीजर t लिया है। अब इंटीजर क्यों लिया है, क्योंकि हमें ये जो मेथड शो टोटल है ये कुछ वापस करेगा, वो है इंटीजर डेटा टाइप का कुछ वैल्यू या वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने जब कॉल किया है इसी ऑब्जेक्ट के साथ p के साथ शो टोटल को, उसमें भी 10 और 20 वैल्यू ट्रांसफर किए हैं हमने, जो कि फिर से x को 10 और y को 20 वैल्यू मिलेगी और जब इनका टोटल होगा तो 30 आ जाएगा। पिछले एग्जाम्पल की तरह यहाँ प्रिंट नहीं करवाया गया, रिटर्न के साथ इस टोटल को वापस भेज दिया गया है। तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा आपके पास, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास 30 वापस आने वाला है। वो जो 30 है वो इंटीजर t अर्थात t में स्टोर होगा। 30 क्योंकि एक इंटीजर वेरिएबल है, हमें पहले से पता था हम इंटीजर ही वापस करना चाहते हैं, तो हमने रिटर्न डेटा टाइप भी इंटीजर ली। रिटर्न के साथ हमने इंटीजर डेटा टाइप का ही वेरिएबल प्रयोग किया और रिसीव करने के लिए भी इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल ही हमने प्रयोग किया। फाइनली t को प्रिंट करवा दिया हमने। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं यहाँ से
तो आप देखेंगे दोनों आउटपुट बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, जो कि 30 है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं रिटर्न का इस्तेमाल नहीं करता, उदाहरण के लिए मैं इसे हटा देता हूँ और फाइनली इसे कंपाइल करता हूँ। अब आप देखें आपके पास एरर है। एरर क्या बता रहा है कि ये जो मेथड है, यहाँ पे यदि माउस रखूं, दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप इंटीजर, यानी कि इस मेथड को कुछ ना कुछ इंटीजर टाइप का वैल्यू वापस करना जरूरी है। तो जिसके लिए हम कंट्रोल Z करेंगे और इस रिटर्न स्टेटमेंट को यहाँ प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से इंटीजर हटा देता हूँ और यहाँ पे वर्ड लगा देता हूँ और फिर से मैं इसे कंपाइल करता हूँ, तो आप देखिएगा क्या एरर रहता है। माउस यहाँ रखते हैं तो void methods cannot return a value। अगर आप void डेटा टाइप प्रयोग करते हैं तो वो आप रिटर्न नहीं करवा पाते वैल्यूज को, तो void के साथ आप रिटर्न कीवर्ड का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ डेटा टाइप मेंशन की है तो नीचे रिटर्न होना जरूरी है, ताकि रिटर्न उस तरह के डेटा को रिटर्न कर पाए जो टाइप आपने मेंशन की है। और यदि आप void प्रयोग करते हैं तो उसके बीच में आप रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग ना करें। तो इस प्रकार से हमने इस सेशन में रिटर्न से रिलेटेड ऑप्शंस को देखा और देखा मेथड्स किस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगले एग्जाम्पल या अगले सेशन में हम देखने वाले हैं किस प्रकार से हम मेथड का नाम डिफाइन कर सकते हैं और उससे रिलेटेड रूल कौन से हैं, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी हम वर्कआउट करेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।